अभी इन्होंने नया मनसूबा लिया है, दाता दरबार का कोई नया इन्होंने अपडेट की है, तो सही मनसूबा है ना उसका। हाँ, उसके अंदर ये अब आ गया, ये पता नहीं अब LDA के पास आया है, अभी तक तो हमें समझ नहीं आ रही है कि वो नहीं तो वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिसमें आपको मुआवजा मिलना था और आपको शिफ्ट करना था, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो तो एक साइड पे कर दिया ना, एक साइड पे कर दिया। हाँ, ये अब LDA का नया इशू निकला है जो दाता दरबार को वसी करना है और यहाँ पे पार्किंग बनाना है। ये जगह औकाफ की है। ये जगह काफ़ी है, पहले भी हमारी जो जगह थी असल में दाता दरबार बेसमेंट में हमें दुकानें मिलनी थी, उन्होंने बोला था कि वहाँ से जल्दी जल्दी ये कम्प्लेक्स बनता है, तैयार होता है, आप फिर वक्त यहाँ पे आर्जी आ जाएँ, ठीक है, जब वो तैयार हो जाएगा आपको शॉप मिल जाएगी, लेकिन वो जब बन गया उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हमें दुकानें नहीं दी। यहाँ पे हमें फिर इन्होंने हमारा कारोबार यहाँ से चले, हमने भी कहा ठीक है, बच्चों का रोटी चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, चले अच्छी ठीक है हम भी। तो जब ये गिराया गया उससे पहले कोई नोटिस किसी किस्म का नोटिस होता तो लोग अपना सामान नहीं निकाल लेते, सामान अंदर ही रह गया, हमारा अंदर ही पड़ा है, हर चीज़ें अंदर पड़ी, ये अभी तक लड़के लगे हुए हैं मलबे के ढेर के नीचे, हमारे काउंटर पड़े हुए हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, देखें का भी काम था यहाँ पे, वो पड़ी हुई है नीचे, यानी मलबे के ढेर के नीचे से बिल्लियाँ बीच में तो सुना दी हैं लोगों ने, पता नहीं ये तो क्या कह रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है कि ये किसी और दुनिया में हम आ गए, हमें लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में हो गए, हमें तो लग रहा है कि हम कोई शायद इंडिया से उठ के आ गए हमें। ये तो दाता की नगरी है, दाता का पैगाम तो प्यार मोहब्बत अमन का और पूरी दुनिया में फैला। काफ की जगह है तो ये चौथी पाँचवीं पीढ़ी यहाँ पे आ रही है और ये किराया लेते हैं काफ से, किराया लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में काफ की कई जगह किराया लेते हैं, सारी लोग दुनिया रहती है, ये तो नहीं है कि भाई आया तो जिसने कम दिल किया उसने उसका कारोबार तबाह किया। और अगर मतलब किराए का भी असूल है ना कि किराए पे तो आपको नोटिस देना है कि भाई आप खाली कर दो, नोटिस करते हैं, या काफ का यही रूल होता है कि जाहिर है जो इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने अर्से से बैठे हुए हैं, उनका रोजी रोटी का सर्कट है, उनको कोई मुतबादिल शिफ्ट करते हैं। आपको कोई नोटिस भी मसूल नहीं हुआ, कोई नोटिस, कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया गया। आए हैं ये सुबह फजर के टाइम 3:30-4 बजे आए हैं। आप कहाँ थे? घर पे? तो घर पे थे, सो रहे थे। हमें तो पता चला उस टाइम तक तो मेरी दुकान मलियाँ बेट हो गई। आपको कैसे पता लगा? मुझे किसी ने कॉल की है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें बताया कि जी इस तरह वहाँ पे फोर्सेज आ गई हैं, LDA आ गया है, वहाँ पे नफरी आ गई है, वो उन्होंने शेल पकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। जितनी देर में हम पहुँचे, मैं तकरीबन तो 7 बजे पहुँचा, यहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ना था, 7:30 बजे 8 बजे स्कूल छोड़ा, मैं फ़ौरन इधर निकला, इधर आया तो आगे मुझे अपनी दुकान ही नजर नहीं आ रही, दुकान ही नहीं है, एकदम सदमे में चला गया हूँ कि ये हुआ क्या, ये क्या चक्कर है, मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही। ऑपरेशन हो गया, आप आ गए यहाँ पे, उसके बाद किसी से रब्ता हुआ? अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई इदारा नहीं, कोई ये पूछने नहीं आया। हाँ ये ज़रूर पूछने आया कि जी ईंटें भी हमारी हैं, ये भी नहीं उठानी, ये भी नहीं उठानी, ये मलबा भी हमारा है। हालांकि ये मलबा इन्होंने तो लोगों ने तो पुराने बनाए, लोगों ने बाद में अपनी दुकानें खुद बनाई हुई हैं। अब ये तो दुकानें बनाने के भी पैसे हमसे ले लेते हैं और उधर से महकमे से भी काट लेते हैं, इनको तो पता नहीं, बस कुछ ना पूछे क्या सिस्टम है। कंस्ट्रक्शन भी खुद की, अब वो कंस्ट्रक्शन का मलबा भी उनका, हाँ जी, वो भी नहीं आप उठा सकते। मलबे को क्या करना है हमारा, मलबे को क्या करना है, सारा कुछ ही लुट गया ना हमारा, तो हम तो अपने बच्चों की रोजी रोटी यहाँ से लेके जाते थे। जाहिर बात है। अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपने बच्चे पढ़ा भी सकना है कि नहीं पढ़ा सकते, हमने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जो वो 9 साल के, वो 5वीं क्लास में, अभी 5वीं में गया, छोटा बेटा मेरा वो 3री क्लास में, एक मेरी छोटी बेटी है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कहाँ से उनको पढ़ाई के लिए लेके जाना है, ज़राए आमदनी बंद हो गया, बिल्कुल जीरो कर दिया ना। रात को हम करोड़पति थे, सुबह रोडपति, अभी रोड पे यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके सामने, अपनी वो देख रहे हैं, वो जो कब्रें बनी हुई हैं हमारी तो निकली हैं, तो हमारे परिंदों की भी उन्होंने कब्रें निकाल दी हैं, जिंदा परिंदों को उन्होंने दफना दी, वो पकड़ के बाहर आज़ाद ही कर देते हैं, आज़ाद ही कर देते हैं। वो उनकी बातों नहीं लगेंगी, हमारी तो लगनी है, वो मासूम जानवरों परिंदों की भी लगनी है जो बेजुबान है।